नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका बंसल आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आखिरी दम तक इंसान जीवन में संघर्ष करता रहता है। तो आज की कहानी का टॉपिक है संघर्ष। अचानक खट की आवाज़ से मोहन की नींद खुल गई। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, इसलिए शायद कुछ गिर गया होगा। तकिए के नीचे से मोहन ने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर और सो सकते हैं, ये सोचकर उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। मन भटकने लगा और पुराने दिन याद आने लगे। पिताजी की असमय मौत के समय वो सिर्फ 10 वर्ष के ही थे। घर चलाने की समस्या आने लगी तो अम्मा मेहनत मजदूरी करती और खेलने खाने की उम्र में ही पड़ोसी चाचा के कहने पर वे अखबार बांटने का काम करने लगे। मौसम चाहे कोई भी हो, मोहन सुबह 3 बजे उठकर अखबार का बंडल लाते और 4 बजे से घर पर बांटना शुरू कर देते थे। फिर 10 बजे से साइकिल की दुकान में झाड़ू पोछे का काम करने के बाद खाली समय में पढ़ाई भी कर लेते। जैसे तैसे करके 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर अम्मा ने जल्दी ब्याह भी कर दिया। 24 के होते होते तो 2 बेटे भी हो गए थे मोहन के, और अब घर खर्च भी बढ़ गए थे। तो वे दिन रात खूब मेहनत करते ताकि बच्चे उनकी तरह दर दर ना भटके, बल्कि पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने। फिर जब तक बच्चे छोटे थे उन्हें स्कूल और कोचिंग में छोड़ने लेने जाना, यही तो मकसद रह गया था ज़िंदगी का। बच्चे शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थे, इसलिए पहले छात्रवृत्ति, फिर बड़ी क्लास में कोचिंग संस्थानों ने भी आधी फीस माफ़ कर दी। दोनों बेटे इंजीनियर बन गए तो ऊंची कंपनियों में नौकरी भी लग गई। फिर अच्छे घरों की लड़कियों से शादी भी हो गई। 2-3 साल बाद तो पोता पोती भी हो गए। पापा, अब आप काम नहीं करेंगे, सुबह से आप कितनी मेहनत करते हैं, अब आपके बेटे कमाने लगे हैं। बड़े बेटे ने ऐसा कहा तो छोटा भी कैसे पीछे रहता, वो भी ऐसे ही कहने लगा। मम्मी पापा, आप लोग हमारे साथ चलिए और ज़िंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों के साथ चैन से बिताइए। यह सुनकर मोहन के मन में बहुत घमंड आ गया। कितना अच्छा भाग्य उनका। आज के ज़माने में जब बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं, ऐसे में मेरे बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सेवा करने की होड़ में लगे हुए हैं। बाबा, मेरे साथ खेलने चलो, पहले पोते ने कहा। नहीं 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 बाबा, मेरे हैं, पहले मुझे कहानी सुनाएंगे, ऐसा दूसरी पोती ने कहा। फिर दोनों में खींचातानी होने लगी। अचानक पत्नी की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। उठिए जी, आज पेपर बांटने नहीं जाना क्या? मोहन को झकझोरते हुए उनकी पत्नी उन्हें जगा ही रही थी। वे चौंक पड़े। ओह, तो मैं सपना देख रहा था। हाँ, सोचते सोचते नींद आ गई थी शायद। ये सपना ही तो था। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तो उनके कान तरस गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे विदेशों में बस गए थे। यहाँ उनका था ही कौन? एक अखबार बेचने वाले को अपना बाप कहने में अब उन्हें शर्म जो आने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वह उठे। उन्होंने एक नज़र अपने हाथों की लकीरों पर डाली। संघर्ष अभी बाकी है। अभी तक अपनों के लिए मेहनत करते थे और अब अपने लिए करेंगे। सोचते हुए जल्दी से बरसाती पहनकर अखबार डालने के लिए वे घर से निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।